हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर शर्ट इन द मार्केट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स नेम इज वीवर्स कोऑपरेटिव। सो वीवर्स कोऑपरेटिव, वी हैव सीन दैट वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग अवर सिस्टम। कि पुटिंग अवर सिस्टम में हमने देखा कि किस तरह से जो मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो जो बुनकर होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनको बहुत ही कम, जो हम कहें कि पैसा पे करते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स। वीवर्स जो कोऑपरेटिव है, एक संस्था है जिसके तहत ये देखा गया कि वीवर्स जो होते हैं उनकी इनकम मर्चेंट पे से जो दे रहा है पैसे, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, मर्चेंट के ऊपर उनकी डिपेंडेंस जो है वो भी कम हो जानी चाहिए। इन अ कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, कि इन कोऑपरेटिव्स में लोग जो होते हैं वो अपने साधारण इंटरेस्ट जमा कराते हैं, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, और सब एक म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, एक जैसा फ़ायदा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। इन अ व्यूवर्स कोऑपरेटिव द व्यूवर्स फॉर्म अ ग्रुप, ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली, और यहाँ पे सभी गतिविधियाँ जो हैं एक साथ की जाती हैं सामूहिक रूप पे। दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर्स। ये लोग मिलकर क्या करते हैं कि जो यार्न डीलर होता है, जो धागा बेचते हैं, उनसे ये लोग धागा खरीदते हैं और आपस में बांट लेते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, इनका जो कोऑपरेटिव होता है ये मार्केटिंग भी करता है। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज़ रिड्यूस, तो हम कहें कि यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं बड़े, उनका जो रोल होता है वो हम क्या कहें कि धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड द व्यूवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑन द क्लोथ, और कपड़े के ऊपर जो सही कीमत है वो इन व्यूवर्स को मिलती है। एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव्स बाय बाइंग क्लोथ फ्रॉम दैम एट अ रीजनेबल प्राइस। सरकार भी कोऑपरेटिव्स की हेल्प करती है और क्या करती है कि एक रीजनेबल प्राइस जो है से इन कोऑपरेटिव से कपड़ों को खरीदती है। फॉर इंस्टेंस, द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट, कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु सरकार जो है स्कूलों में निःशुल्क जो है स्कूलों की यूनिफॉर्म बांटती है, जिसके लिए द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द क्लोथ फॉर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से वो लोग क्लोथ जो हैं वो इनसे प्रोड्यूस करवाते हैं फॉर द पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स, यानी ये जो सोसाइटीज़ होती हैं इनके थ्रू जो है गवर्नमेंट कपड़ा तैयार करवाती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाय क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव्स एंड सेल इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कोऑपेक्स, कि सरकार जो है इन्हीं के हैंडलूम से उस तैयार माल को भी खरीदते हैं एक रीजनेबल प्राइस पे, और जिसे हम कोऑपेक्स कहते हैं। यू माइट हैव कम टू अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स इन योर टाउन, इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं वो हमारे एरियाज़ में भी होते हैं, जिससे गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंस होता है। देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पे पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो भी काम होता है उसके अंदर। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, दिल्ली के नज़दीक जो गारमेंट्स को निर्यात करने वाली जो फैक्ट्री है, अब उसके बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लोथ्स produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi, कि दिल्ली के नज़दीक जो एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वहाँ पे जो इरोड मर्चेंट थे वो क्या करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं कपड़ों की। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट्स, ये फैक्ट्री जो है क्या करती है कि इस कपड़े का इस्तेमाल शर्ट्स बनाने के लिए करती है। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, और जो विदेशी खरीदार हैं उनके लिए इन शर्ट्स को भेजा जाता है। अमंग द फॉरेन बायर्स आर बिजनेस पर्सनस फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप हु रन द चेन ऑफ स्टोर्स, और हम कहें कि ये जो बिजनेस पर्सनस होते हैं जो यूएस और यूरोप में हैं, तो वो इस चेन को क्या करते हैं, चेन ऑफ स्टोर्स को रन करते हैं, चलाते हैं। दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ऑन टर्म्स, ये अपनी खुद की शर्तों पे जो है इस बिज़नेस को रन करते हैं। दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर, ये जिनसे खरीदते हैं वो कम से कम पैसा उसको देते हैं। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, और शर्त ये होती है कि जो शर्ट का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एंड टाइमली डिलीवर्ड,
और डिलीवरी जो है ऑर्डर की वो टाइम से होनी चाहिए। एंड ए डिफेक्ट और डिले, और अगर कोई शर्ट्स के अंदर कोई कमी आती है, कोई डिफेक्ट आता है या डिलीवरी में कोई डिले होता है, इज़ डील्ड विद द स्ट्रिक्टली, तो उसको भी जो है ये लोग बहुत ही सख्ती से देखते हैं। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशंस, तो जो निर्यात करने वाले होते हैं व्यापारी, वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखते हैं और देखते हैं कि वो जितनी भी शर्तें हैं उन पे खरे उतरे। सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स, क्योंकि ये विदेशी बायर्स होते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी पावरफुल होते हैं। फेस्ड विद सच प्रेशर फ्रॉम द बायर्स, इन लोगों को जो ख़रीदार होते हैं उनकी तरफ से हम कहें कि काफ़ी सारे दबाव को सहना पड़ता है। द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन टर्न ट्राई टू कट कॉस्ट, कि ये लोग क्या करते हैं कि जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, वो कट कर देते हैं। दे गेट मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस, और ये लोग क्या करते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनसे ज़्यादा काम कराते हैं और कम से कम मजदूरी पे कराते हैं। दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, और इस तरह से इनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस, इसलिए ये जो होते हैं कि विदेशी खरीदारों को कम कीमत पे जो है अपने माल को बेच पाते हैं। द इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री हैज़ 70 वर्कर्स, कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 70 वर्कर्स काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, और उनमें से करीबन जो है महिलाएं काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस, और मोस्टली जो महिलाएं यहाँ काम करती हैं वो परमानेंट बेसिस पे नहीं है बल्कि टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, यानी अस्थायी हैं, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। दिस मीन, इसका मतलब है दैट व्हेनेवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्क इज़ नॉट नीडेड, यानी जब भी जो नौकरी देने वाला है, मालिक है, उसे ये लगता है कि इस वर्कर की ज़रूरत नहीं है, द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव, तो उस व्यक्ति को, उस काम करने वाले व्यक्ति को, मजदूर को जाने के लिए कहा जा सकता है। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, मज़दूरों की कौशल के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर जो है उनकी तनख्वाह फिक्स होती है। द हाईएस्ट पेड अमाउंट द वर्कर आर द टेलर्स, जो टेलर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। हु गेट अबाउट 3000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 3000 रुपये एक महीने के उनको दिए जाते हैं। वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। दीज जॉब्स हैव द लोवेस्ट वेजेस, कि जो महिलाएं होती हैं वो वहाँ पे हेल्पर का काम करती हैं, जैसे धागे काटने होते हैं शर्ट्स के, या बटन लगाने होते हैं, प्रेस करनी होती है, या उनकी पैकेजिंग करनी होती है। तो इनकी जो जॉब में जो हम कहें कि जो सैलरी होती है, जो वेजेस होती हैं, वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पे हमें वेजेस इनका दे रखा है कि टेलरिंग करने के लिए जो है एक महीने के 3000 देते हैं। प्रेस करने के लिए जो होता है पर पीस, यानी एक शर्ट पे प्रेस करने का 1.5 रुपये मिलता है। चेक करने का, चेकिंग का 2000 रुपये है। थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग का 1500 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है। इट मीन्स बहुत ही कम वेजेस जो है, तनख्वाह जो है वो उनको दी जाती है। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, की जो शर्ट है वो अब यूनाइटेड स्टेट पहुंच गई। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस एट $26, दैट ईच शर्ट सेल्स एट अराउंड ₹1800, एक शर्ट का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो करीबन 1800 रुपये जो है वो वहाँ पे लिया जाता है। यूज़ द डायग्राम शो इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स, कि किस तरह से जो है, अब ये देखिए कि परचेज उन्होंने किया 300 में, स्टोरेज किया 200 में, एडवर्टाइजिंग किया 400 में, तो 400, 200, 600 900 रुपये हुआ, तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया 900 रुपये। 1800 रुपये की शर्ट बेच रहा है तो 900 रुपये का उसका खर्चा हो गया और 900 रुपये उसका जो है बेनिफिट हो गया। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टेड इन दिल्ली फॉर ₹300, कितने में उसने खरीदा 300 में। देन ही स्पेंड 400 फॉर एडवर्टाइजिंग इन मीडिया एंड अनदर 300 ऑन स्टोरेज, ठीक है, एंड डिस्प्ले एंड ऑल द अदर चार्जेस दैट इज कॉट ऑफ इज़ 900, यानी कि इस तरह से उसने 900 रुपये खर्च किया। द कॉस्ट इज़ दिस पर्सन इज़ 900 रुपीज़ वाइल ही सेल द शर्ट फॉर ₹1800, और जबकि 900 रुपये उसका खर्चा लग रहा है इस पूरी शर्ट पे और वो उस शर्ट को कितने में बेच रहा है
1800 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 900 ऑन वन शर्ट, एक शर्ट पे। इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, कि अगर वो एक बड़ी संख्या की जो शर्ट्स है वो बेच पाता है, हिज प्रॉफिट विल बी हायर, तो उतना ही ज़्यादा उसका मुनाफा होगा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट 300 पर पीस, जो गारमेंट्स एक्सपोर्टर था उसने 300 रुपये में एक शर्ट बेची। द क्लोथ एंड द रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 रुपीज़ पर शर्ट, और उसकी जो कॉस्ट थी, जो खर्चा था एक शर्ट पे 100 रुपये लग रहा था। वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर 25% per shirt. The cost of running his office came to 25 per shirt. You can calculate the profit per shirt of the garments, कि 50 रुपये ये और 100 रुपये ये, यानी 150 रुपये इसका एक्सपोर्टर का खर्च आ रहा है, तो 300 रुपये में ये बेच रहा है, मतलब 150 रुपये इसका क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। Who are the gainers in the markets? किसको ज़्यादा फ़ायदा होता है मार्केट्स में? A chain of markets link the producers of the cotton to the buyers to the supermarket. So, a chain of markets link producers of cotton buying and selling take places at every step in the chain. कि हमने देखा कि चेन की तरह से जो है किसान जो होता है वो मार्केट में बेचता है, सुपरमार्केट में बाइंग सेलिंग जो इसमें चलती रहती है, यानी बेचना और ख़रीदना हर स्टेप पे देखा। Let's recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. Did you all gain as much? कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या सबको समान रूप से जो है प्रॉफिट मिल रहा है? दे वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट्स एंड दे वर सम डू डिड नॉट गेन एज मच दिस बाइंग एंड सेलिंग। या किसको जो है ज़्यादा नहीं मिल रहा है इस बेचने और ख़रीदने के सिस्टम में, डिस्पाइट देयर हैविंग टॉल वेरी हार्ड, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कैन यू प्लेस दैम इन द टेबल शोन देयर, कि यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे दी हुई है, तो हमें किनको जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे देना है, हु विल गेन और हु विल नॉट गेन। तो हु विल गेन इसमें आपका जो है मर्चेंट है, एक्सपोर्टर है, और जो ऑनर है शर्ट के, उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और इसमें जो आपका फार्मर है, ठीक है, वीवर है, उनको इसमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यू हैव टू बी कंप्लीट दिस टेबल। मार्केट एंड इक्विलिटी, बाजार और समानता। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट, कि जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं वो इस मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट, कि जो गारमेंट एक्सपोर्टर होता है उसे हम कहें कि साधारण मुनाफा होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स, कि जो गारमेंट फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो सैलरी उसे वहाँ से मिल रही है। सिमिलरली वी सॉ अ स्मॉल कॉटन फार्मर, जो हमने एक छोटी सी कॉटन फार्मर के बारे में हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उनकी अगर हम बात करें, वीवर हैं जितने भी बुनकर हैं, उनकी अगर हम बात करें, एडोट पुट अ लॉन्ग आवर्स फॉर द हार्ड वर्क, कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं लंबे लंबे समय तक, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वॉट दे प्रोड्यूस, लेकिन जो उत्पादन वो कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में उनको एक जो फेयर प्राइस है, जो एक सही कीमत है, वो नहीं मिलती है। द मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन, क्योंकि इनके बीच में जो बिचौलिए हैं, मर्चेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, वो होते हैं। कंपेयर टू वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज़ स्टिल मच लेस देन एक्सपोर्टर, कि ये लोग भी जो हैं कमाते हैं पैसा, लेकिन एक्सपोर्टर से कम कमाते हैं मर्चेंट जो होते हैं। दस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, तो हम कहें कि जो सबका फ़ायदा है मार्केट में वो एक समान नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेजेस इन द मार्केट, लोकतंत्र भी हमें यही कहता है कि बाज़ार में सबकी जो तनख्वाह है या जो मजदूरी है वो समान होनी चाहिए या फेयर होनी चाहिए या सही होनी चाहिए। वेदर इट इज़ कांता और स्वप्ना, लेकिन कांता और स्वप्ना की हम बात करें, इफ़ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ हाउ कुड दे थिंक ऑफ दैम सेल्फ एज इक्वल टू अदर्स, कि वो भी दूसरों की तरह कमाना चाहते हैं, लेकिन जो है उनका बेनिफिट्स जो होता है उतना नहीं होता है। ऑन द वन हैंड अगर हम देखें, द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट जो है वो लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस, कि वो क्या भी जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं, उसको वो वहाँ पे बेच सकते हैं। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन, कि किसान जो सेल कर रहा है कॉटन को, और एक वीवर जो कपड़े का उत्पादन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल
दैट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट्स, कि जो पावरफुल लोग हैं उनको जो है इस मार्केट से क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा है. दीज आर द पीपल हु हैव मनी, वो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है. एंड ऑन द फैक्ट्रीज, जिनकी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, इनकी बड़ी दुकानें होती हैं, इनकी बड़ी होल्डिंग्स होती हैं, लैंड होल्डिंग्स होती हैं, ज़मीन इनके पास में होती है. लेकिन जो पुअरर्स होते हैं हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर द वेरियस थिंग्स. लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो इस तरह के अमीर लोगों पे और शक्तिशाली लोगों पे क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते हैं. दे हैव टू बी डिपेंड फॉर लोन्स, जैसे कि हम कहें लोन है, रॉ मटेरियल्स हैं, मार्केटिंग द गुड्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो उन पर डिपेंड होते हैं. एंड मोस्ट ऑफन फॉर द एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए भी वो इन्हीं लोगों पर डिपेंड होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट. और इस निर्भरता के कारण ही जो गरीब लोग होते हैं उनका मार्केट में हम कहें कि एक्सप्लॉइट होते हैं, वो लोग, उनका शोषण किया जाता है. दीज आर द वे टू ओवरकम दीज सच एज फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूस एंड ensuring that laws are formed strictly. लेकिन हम कहें कि इन चीज़ों से बाहर उभरने के लिए जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो काम करती हैं, तो वो जो है कि सभी नियमों के अनुरूप काम करती हैं. और इसमें वो लोग स्ट्रिक्टली अगर सारे नियमों का पालन करें तो इन लोगों का भी बेनिफिट हो सकता है. इन द लास्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर कोऑपरेटिव्स वाज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर. हमारे अगले चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो फ़िश वर्कर्स होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव स्टार्ट करके जो है तवा रिवर पे बेनिफिट्स कमाए हैं. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द चैप्टर दैट वी हैव टू बी डिस्क्राइब इन आवर 2 videos. That name is the shirt and the market. So I hope that you all know about the shirt, how it could become in the market. So thank you for watching this